हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं बैंकिंग के जो कि थर्ड पार्ट है उसके बारे में, जो कि आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर टू द एक्शन अंडरटेकन बाय अ नेशन सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट टू अचीव द माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को मतलब अचीव, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव महंगाई को कंट्रोल करना, कंजप्शन को मतलब बढ़ावा देना, एक ग्रोथ एंड लिक्विडिटी इन द इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना ना, उसको फॉर्मुलेट करना, वो आरबीआई करता है। अब बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट क्या है, क्या क्या मतलब कंपोनेंट है। पहला तो कंपोनेंट है पॉलिसी रेट है। पॉलिसी रेट में आता है क्या क्या, जो कि रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ गया। वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। रेपो रेट क्या होता है? द रेपो रेट एट विच द आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक। जब आरबीआई से मनी थी कमर्शियल बैंक लेता है, तो एक जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक मनी लेता है, पैसा लेता है, तो एक फिक्स इंटरेस्ट होता है जो कि हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या होता है। रिवर्स द रेट एट विच द आरबीआई बोरो द मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अगर अगर कमर्शियल बैंक से आरबीआई पैसा लेता है तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। द रेट एट विच बैंक कैन बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट द अप्रूवल। जैसे ओवरनाइट फंड होना, कुछ दिन ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आरबीआई से मतलब बोरो करता है, लेता है शॉर्ट टर्म पीरियड से। इसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व रेशियो के बारे में। रिजर्व रेशियो होता है कि जैसे कि होता है कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो द परसेंटेज ऑफ बैंक टू डिपॉजिट। मान लीजिए जितना डिपॉजिट कर रहे हैं ना, उसको कुछ पार्ट, जैसे 20%, 10%, मतलब 20%, 22%, कुछ पार्ट आपको मतलब हमेशा डिपॉजिट अलग रखना है, जो कि उसको कैश रिजर्व रेशियो में बोलते हैं। जो कि हमेशा उसको अलग इसलिए रखते हैं ना कि आपको मेंटेन करने के लिए, जो भी कैश को है ना, उसको जो लिक्विडिटी उसको मेंटेन करने के, जो कि आरबीआई बोलता है कि आप जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ पार्ट 20% आप कैश रिजर्व रेशियो में रखिए, ताकि आपको मेंटेन हो गया। मान लीजिए कभी बैंक कोलैप्स कर गया तो वो अब मेंटेन रखता है ना पैसा, उससे हम जो ग्राहक को कुछ पार्ट मतलब थोड़ा सा पैसा हम दे सके। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो द परसेंटेज ऑफ बैंक नेट डिमांड एंड द टाइम लायबिलिटी। मान लीजिए जितना, जैसे बैंक का जितना डिमांड है, उसका डिमांड होगा ना, उसका कुछ पार्ट आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आपको रखना होगा, जो कि हमेशा रखना है। जैसे कि आप ये नहीं है कि हाँ एसिड कुछ मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर जितना डिमांड है, आप मतलब डिमांड आपका लायबिलिटी है। जैसे कि आप उसको किसी भी फॉर्म में, या तो कैश के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, या लिक्विडिटी मतलब एसिड के फॉर्म में रख सकते हो, या सिक्योरिटी अप्रूवल, जो भी सिक्योरिटी अप्रूवल में बेचते हैं ना, उसके फॉर्म में रख सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे कि होता है कि the buying and selling of government security in the open market and regulate the money supply। क्या होता है ना, गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी बेचता है कि हाँ, आप बोलता है ना कि आप ये मेरा सिक्योरिटी ले लीजिए, और मतलब ओपन मार्केट में बेच देता है। ओपन मार्केट में इसलिए बेचता है कि गवर्नमेंट जो मनी का सप्लाई हो ना, वो जल्दी बढ़े, मतलब मनी का सप्लाई मार्केट में बहुत मतलब स्प्रेडली फैले, सिर्फ उसी के लिए काम किया जाता है। जब भी मनी का सप्लाई करना होता है ना, तो ओपन मार्केट सिक्योरिटी बेच दिया जाता है, जिसके बाद पूरा मनी मतलब मार्केट में मतलब फैल जाता है। अगर मनी को कंट्रोल करना है तो ओपन मार्केट सिक्योरिटी को मतलब फिर खरीद लिया जाता है जो कस्टमर से। अब बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या है? ए मैकेनिज्म टू द एडजस्ट द डेली लिक्विडिटी
ऑफ द बैंक थ्रू द रिवर्स रेपो रेट। जैसे डेली डेली लिक्विडिटी का जो है कि मैं करते हैं ना, बैंकिंग करते हैं, जैसे कि रेपो रेट अगर जब ऑपरेशन हो गया, उसको हम लोग मतलब मैकेनिज्म करते हैं एडजस्ट करने के लिए कि डेली आपका कितना खर्च हो। अब बात करते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू अब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। जब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट में होता है तो उसको मतलब उसको आरबीआई मतलब उसको ऑब्जर्व करता है कि हाँ उसका मार्केट में एक से ज़्यादातर सिक्योरिटी नहीं ना बेच दिए, एक से ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं ना आ गया। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, मतलब बारे में उसका डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए कमेटी ऑफ द आरबीआई रिस्पॉन्सिबल। ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि एक कमेटी मतलब बनाया जाए, responsible for the setting the branch mark सॉरी सेटिंग द बेंचमार्क। एक बेंचमार्क होता है, इसका क्या होता है, इंटरेस्ट रेट नो एज द पॉलिसी रेपो रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट एंड द सपोर्टिंग द इकोनॉमिक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन टारगेट क्या क्या है, एक तो जो भी इंटरेस्ट रेट है या तो उसको बढ़ाना है, उसको घटाना है, मतलब टाइम टाइम पर देखना है कि उसको ये करना है, और उसका जो भी रेपो रेट है ना उसको या तो बढ़ाना घटाना उसी का काम है, और उसका टारगेट है ना कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमेशा 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, और उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंपोजिशन, मतलब उसमें क्या मतलब कितने मेंबर होते हैं उसके बारे में बात करें। पहला तो होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरपर्सन। जो भी आरबीआई का गवर्नर होता है ना, चेयरपर्सन, वो होता है डिप्टी गवर्नर इन द चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का होता है वो डिप्टी गवर्नर चार्ज होता है। एंड वन ऑफिसर ऑफ द आरबीआई मैंडेटरी बाय द सेंट्रल बैंक। जैसे सेंट्रल बैंक होता है ना, आरबीआई एक मतलब होता है, जैसे 3 होता है आरबीआई के मेंबर हो गया, और 3 हो गया गवर्नमेंट का मेंबर हो गया, जो कि गवर्नमेंट अपने थ्रू से मतलब एक्सटर्नल से अपॉइंटमेंट करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पर, इंडिया के जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिस पर अपॉइंटमेंट करता है। मतलब टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होता है, 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होता है गवर्नमेंट के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब पहले मतलब इसका टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइज को जो होता है ना, स्टेबिलिटी को उसको मेंटेन करना, और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर द अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। उसका कारण है कि आप एक डिटरमाइन कीजिए कि हाँ आप रेपो रेट कितने पर रखेगा, कैसे रिजर्व रेशियो कितने पर रखेगा, रिवर्स रेपो रेट कितने पर रखेगा, एसएलआर कितने पर रखेगा, उसको मतलब उसी को टारगेट करता है। और उसको क्योंकि इन्फ्लेशन को हमको कंट्रोल करके रखना है ताकि ज़्यादा महंगाई बढ़े ना, जिससे मतलब कि लोगों में कियोस ना होके कि हाँ बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया, जो लोगों में कियोस हो जाता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस क्या है, पहले तो फॉर्मुलेशन है, कंसल्टेशन है, डेलिब्रेशन है, अनाउंसमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, और सब भी कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब कम्युनिकेशन है, फॉर्मुलेशन में क्या होता है, एक डेट एनालिसिस किया जाता है। आरबीआई हर महीने मतलब हर 3 महीने पर एक डेट एनालिसिस, द आरबीआई कलेक्ट एंड एनालिसिस द डाटा। जो भी हम लोग खरीदते हैं ना उसकी डाटा, जिसे एक डाटा कलेक्ट करता है, एंड वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर इंक्लूडिंग द इन्फ्लेशन का ग्रोथ का, इन्फ्लेशन कितना है, उसका इकोनॉमिक का ग्रोथ कितना है, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कि घटा है, एंड एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है उसको एनालाइज करता है। एंड इकोनॉमिक, अब बात करते हैं इकोनॉमिक फोरकास्ट के बारे में। द आरबीआई मेक द इकोनॉमिक फोरकास्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर और फ्यूचर ट्रेंड, द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। जो इकोनॉमिक कास्ट को ना उसको समझता है कि हाँ फ्यूचर में इन्फ्लेशन कितना रहेगा, फ्यूचर में ग्रोथ कितना रहेगा, उसको एनालाइज करके और फॉर्मुलेशन मतलब डाटा रिलीज करता है। अब बात करते हैं कंसल्टेशन ऑफ द डेलिब्रेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी मीट एटलीस्ट द फोर टाइम्स, मतलब ये 4 बार साल में 4 बार मिलते हैं, जिसने आपको बताया कि हर 3 महीना पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मीटिंग होता है।
मीटिंग होता है और उसके बाद जो भी इकोनॉमिक्स का रिव्यू किया जाता है, कंडीशन किया जाता है, डिटरमाइन रिव्यू किया जाता है कि हाँ आप कि इस बार रेपो रेट बढ़ाना है कि घटाना है, इन्फ्लेशन कैसे मतलब कितने पर आएगा। रेपो रेट का एक टारगेट अचीव किया जाता है कि हाँ इस बार कितना रेपो रेट रखना है, कितना ऐसा रिवर्स रेपो रेट रखना है, वो करता है। अब दूसरा का बात करता है वोटिंग। ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी है जो वन वोट, जो कि 6 मेंबर होते हैं ना, उसके पास सबका वन वोट होता है। एंड डिसीजन आर मेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द वोटर। मान लीजिए कि 6 मेंबर है, 4 मेंबर मतलब बोल दिए कि हाँ कि रेपो रेट को बढ़ाना है, तो जो भी मेजोरिटी का उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ये नहीं कि मतलब जो माइनॉरिटी है उसका डिसीजन माना जाता है, चाहे ये कोई बीटो कर दिया तो उसका बीटो वाला इसमें नहीं होता है। इसमें मेजोरिटी में जो बोल दिया कि हाँ रेपो रेट को बढ़ाना है तो बढ़ाना है, रेपो रेट को बोल देगा कि घटाना है तो घटाना है। इसमें मेजोरिटी पर डिफाइन किया जाता है। अनाउंसमेंट जैसे पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है। आरबीआई announce the monetary policy decision through statements that outline the policy stance, change in policy rate and rationale behind the decision। एंड जैसे जो बिहाइंड डिसीजन जो भी मतलब डिसीजन लेते हैं उसके पीछे मतलब मान लीजिए कि हम एक डिसीजन ले लिए कि मॉनेटरी पॉलिसी ने, और उसको अनाउंस करते हैं कि हाँ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आरबीआई के गवर्नर, और उसको एड्रेस करेंगे कि संबोधित करेंगे कि हाँ हम लोग ने सारे मिलकर ऐसे डिसीजन लिया कि इस बार रेपो रेट को 0.5% से बढ़ाएंगे, चाहे 0.5% से घटाएंगे। ये सब करते हैं। ऑपरेशनल बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन का। ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन में होता है ऑपरेशनल मेजर क्या होता है। द आरबीआई इम्प्लीमेंट द पॉलिसी डिसीजन थ्रू वेरियस ऑपरेशन मेजर द इंक्लूड एडजस्टिंग द पॉलिसी रेट। जो भी पॉलिसी रेट का होता है ना उसको एडजस्ट करता है। एंड कंडक्टिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ओपन मार्केट में वो एक ऑपरेशन चलता है। एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी थ्रू द LAF। अब जो भी लिक्विडिटी को होता है उसको मैनेज करता है, इम्प्लीमेंट करता है। अब कम्युनिकेशन में क्या हुआ है, आरबीआई कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एंगेजमेंट। ट्रांसपेरेंसी जैसे आरबीआई क्या करता है, द आरबीआई इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी बाय द पब्लिक द मिनट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मान ले कोई मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी डिसीजन होता है उसको मतलब एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर जाके अनाउंस कर देता है। जो भी आरबीआई के गवर्नर है उसको अनाउंस करते हैं और बताते हैं कि इसमें मतलब हम लोग का इस इन्फ्लेशन इतने से है, इन्फ्लेशन इतने के मतलब रेपो रेट इतने यह है, रिवर्स रेपो रेट इतना है, या जो भी चेंज होता है ना उसको मतलब आरबीआई के गवर्नर बता देते हैं कि अनाउंस कर देते हैं। जैसे पब्लिक एंगेजमेंट क्या है, द आरबीआई एंगेज विद द पब्लिक एनालिसिस द स्टेक होल्डर टू एक्सप्लेन द पॉलिसी डिसीजन एंड इम्प्लीकेशन। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स के बारे में, जैसे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा या तो कॉन्ट्रानेक्शनरी होगा। कॉन्ट्रानेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। जैसे कॉन्ट्रानेक्शनरी होता है ना कि सिकुड़ना होता है, एक्सपेंशनरी होता है जो कि फैलना होता है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी द लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है ना, जैसे कि रेपो रेट होता है उसको एकदम कम कर दिया जाता है ताकि मनी का सप्लाई इंक्रीज हो और स्टिमुलेशन द इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। और कॉन्ट्रानेक्शनरी होता है कि जो कि मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, कॉन्ट्रानेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि रेजिंग द इंटरेस्ट, जो भी रेपो रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, बैंक का इंटरेस्ट रेट जो कि बढ़ा दिया जाए ताकि बैंक से लोन लोग कम ले और उसको मनी का जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बात करते हैं टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जैसे इन्फ्लेशन का टारगेट करना है, जैसे 2% के 2 से 4% के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। एंड ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपको एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, इकोनॉमिक में सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है और मेंटेन कर रखना है कि जो भी प्राइस स्टेबिलिटी है ना उसको मेंटेन रखना है आपको। ये नहीं कि हाँ आपको कभी 10 रुपये किलो का 20 रुपये किलो का इसको करके आपको करना, एक प्राइस स्टेबिलिटी रखना है इकोनॉमिक्स में, मार्केट में। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल एंड मेजर के, उसमें क्या क्या मेजर होता है। जैसे क्वान्टिटेटिव में ईजिंग होता है।
क्वांटिटेटिव मेजर होता है, जैसे कि होता है परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर द फाइनेंशियल एसेट टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक्स। जो क्या करता है कि जब आरबीआई अगर बोलेगा ना कि जो भी इकोनॉमिक्स में हमारा नो फाइनेंशियल जो भी लिक्विडिटी है ना उसका मतलब सप्लाई करना है, तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लेके और मार्केट में बहुत मतलब लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट मतलब होता है ना कि आपको छोड़ना मतलब छोड़ देना, मतलब उसमें पुश करना होता है, जो कि इकोनॉमिक्स में पुश करके इकोनॉमिक्स में पूरा फैला देना, उसमें मार थी जो भी मनी का सप्लाई करना। एंड क्रेडिट कंट्रोल सेटिंग, द क्रेडिट कंट्रोल होता है सेटिंग लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक कैन एक्सटेंड द सर्टेन सेक्टर, एक्सटेंड करता है। जैसे क्रेडिट लिमिट हो, क्रेडिट कंट्रोल में कुछ सेक्टर में मतलब एक्सटेंड करता है, कुछ में लिमिट कर देता है कि हाँ आप इससे ज़्यादा नहीं लीजिए, अब इससे ज़्यादा मतलब नहीं लेना है। अब बात करते हैं चैलेंजिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का चैलेंजिंग क्या है, जैसे कि टाइम लेग रहता है, टाइम लेग्स हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, जैसे कोऑर्डिनेशन विथ द फिजिकल पॉलिसी हो गया। इसको जैसे टाइम लेग्स में क्या, देयर इज ऑफ ट्रेन अ टाइम लेग बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेजर एंड इम्पैक्ट ऑन द मनी, इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक। जो हमारे टाइम लेग्स मॉनेटरी पॉलिसी से इम्पैक्ट भी पड़ता है और अफेक्ट भी पड़ता है, मतलब हमारे इकोनॉमिक्स पर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट हो गया, कैपिटल फ्लो हो गया। एक्सचेंज रेट होता है ना कि मान लीजिए कि डॉलर के आप जैसे $1 में कितने रुपया मिलेगा, वो एक्सचेंज रेट में आ गया था। कैपिटल फ्लो हो गया ना कि आपके पास बाहरी मतलब दूसरे कंट्री से आपके इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको बोलते हैं कैपिटल फ्लो बोलते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में कितना पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल फ्लो। इन्फ्लुएंस एंड द इफेक्टिवनेस एंड द डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी वह थोड़ा सा इफेक्ट में कोऑर्डिनेशन विद द फिजिकल पॉलिसी। इफेक्टिव द मॉनेटरी पॉलिसी रिक्वायर द कंडीशन with the physical policy to achieve the overall economic stability and growth। अब बात करते हैं जितना पर है ना मॉनेटरी पॉलिसी का एक एक करके। मॉनेटरी पॉलिसी इज द क्रूशियल टूल फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमिक एमिंग टू अचीव द बैलेंस बिटवीन प्राइस एंड स्टेबिलिटी। जो भी प्राइस एंड स्टेबिलिटी का है ना मतलब है ना उसके बीच में बैलेंस एक रखता है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। आरबीआई थ्रू द वेरियस टूल लाइक द डेलिब्रेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंटिन्यूसली वर्क, मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यूसली वर्क करता है टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव टू फॉस्टर एंड स्टेबल एंड ग्रोइंग द इकोनॉमिक, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखे और उसके साथ साथ मतलब ग्रोइंग करे, जो कि डेवलपमेंट हो, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो कि और साथ हमारे इकोनॉमिक को बूस्ट मिले। ये सारे काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की।